तो क्या ऐसा है कि एपिलेप्सी अगर आपको है, दौरे भी आ रहे हैं, तो आपको मेडिसिन ताउम्र लेनी है और अगर आपने एक भी दिन मिस करी, तो फिर आप रिस्क में हैं? मैं आपके क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में आंसर करती हूँ। सेकंड पार्ट को पहले आंसर करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि दौरे की मेडिसिन है, वो फिक्स्ड डोज पे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे आपको लेना है। ब्रांड तक भी हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि आप ब्रांड में चेंज करें, क्योंकि कुछ एमजी का डिफरेंस आ जाता है या दो भी पॉलिथीन का डिफरेंस आ जाता है, उसमें भी कभी कभार पेशेंट को फिट्स आते हैं। तो जैसे आप शुगर की मेडिसिन डेली ले रहे हैं, दौरे की मेडिसिन भी डेली लेंगे, बिकॉज दौरे का मेडिसिन आप एक भी मिस करते हो तो फिक्स ट्रिगर होने का चांस रहता है। ड्यूरेशन की बात करें तो हर एपिलेप्सी का एक हम न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि मुझे कितना टाइम तक इस दवाई को देना है, जिसके बाद मुझे पता है कि पेशेंट को लीस्ट चांस हो रेकरेंस का, सीजर्स का, आफ्टर स्टॉपिंग द मेडिसिन. So and it again depends upon the type of the reason for which the दवाई की मेडिसिन इज गोइंग ऑन. जैसे आपको कोई ब्रेन में इन्फेक्शन है, वो उसमें हम जनरली 1 to 2 years तक दवाई देते हैं, पेशेंट सीजर फ्री रहता है, उसके बाद दवाई को धीरे धीरे कम करके बंद किया जाता है. सपोजिंग पेशेंट को कोई ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी है, उसकी वजह से ब्रेन में कोई स्कार बन गया है, स्कार एपिलेप्सी में लाइफ लॉन्ग चलती है, या कुछ जेनेटिक कारण है उसमें लाइफ लॉन्ग चलती है, या कुछ सिंड्रोम्स. एंड मोस्ट ऑफ द एपिलेप्सीज में ज्यादातर हम लोग 3 to 5 years तक मेडिसिन देते हैं दवाई के. अगर 5 years सीजर फ्रीडम रहता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि दवाई को धीरे कम करके हम उसको बंद करें. रेकरेंस की चांसेस बहुत कम होता है, वो पेशेंट के साथ डिस्कस किया जाता है कि अगर रेकर करते हैं देन वी विल स्टार्ट इट अगेन. अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, लेडीज का आपने बताया था कि जैसे लड़कियों को दौरे पड़ते हैं तो मैरिज में प्रॉब्लम आती है, डिवोर्स में. सो ऐसा नहीं है, इट इज अ टैबू नॉट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड नॉट एवरीवेयर इन इंडिया. बट यस, बहुत बच्चे जो लड़कियां होती हैं जिनको मैरिजेबल एज होता है तो उनका कंसर्न रहता है कि घर वालों को, जो ससुराल वाले उनको बताएं दौरे की है कि नहीं या ना बताएं. उसमें मैं यही एडवाइस रहती है कि देखिए, आप दवाई तो आप अपनी कंटिन्यू रखिए, और दूसरा ये है कि जनरली फॉर गर्ल्स हम लोग ऐसी दवाइयां कोशिश करते हैं देने के लिए जिनका प्रेगनेंसी में कोई फर्क ना पड़े, ताकि बच्चे पे कोई प्रॉब्लम ना आए. तो वो वैसी दौरे की दवाई, जो मैंने आपको बताया कि रिसेंटली इतने एडवांसेस आ गए कि हमारे पास प्रेगनेंसी सेफ, ब्रेस्ट फीडिंग सेफ मेडिसिन है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है प्रेग्नेंट फीमेल को, एंड दे हैव द लीस्ट साइड इफेक्ट, लीस्ट इंटरैक्शन.